पंजाब निकाय चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी यानी आप के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। चुनाव परिणामों का हवाला देते हुए संजय सिंह ने और अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को ईडी पार्टी करार दिया और दावा किया कि पंजाब की जनता ने केंद्रीय एजेंसियों की राजनीति को खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ईडी पार्टी का पंजाब में सफाया हो गया है। उन्होंने कहा कि जनता ने इन चुनावों के जरिए बीजेपी से बदला लिया है। चल रही थी कि ईडी पार्टी जो है, ईडी पार्टी कह रही थी कि हम शहरों में मजबूत है। आज ये पता चल गया ईडी पार्टी बिल्कुल सफाया हो गया ईडी पार्टी का शहरों से। और खास तौर से जिस तरह से ईडी पार्टी ने ईडी का इस्तेमाल करके छोटे छोटे व्यापारियों के ऊपर पूरे पंजाब में रेड करवाई है पिछले दिनों में, आम व्यापारियों को, हिंदू व्यापारियों को जिस तरह से ईडी परेशान कर रही है पंजाब के अंदर, उसका लोगों ने बदला लिया है ईडी पार्टी से और ईडी पार्टी का पूरा सफाया कर दिया गया पूरे पंजाब के अंदर। मैं पंजाब के लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आश्वासन देता हूं कि भगवंत मान जी जो अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे ही अच्छा काम जारी रहेगा। बस आप अपना प्यार और भरोसा बनाए रखिए। वहीं संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 7 सांसदों को तोड़ने के बाद भी पंजाब में ईडी पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि बैलेट पेपर से हुए निकाय चुनावों में ईडी पार्टी 0 सीटों के साथ सबसे आगे है। उन्होंने कुछ स्थानीय निकायों के शुरुआती परिणामों का जिक्र करते हुए कहा कि जहां आम आदमी पार्टी को बड़ी सफलता मिली, वहीं बीजेपी को जनता का अपेक्षित समर्थन नहीं मिल सका। केजरीवाल और संजय सिंह के इन बयानों के पीछे पंजाब निकाय चुनावों के वो नतीजे हैं जिनमें आम आदमी पार्टी ने राज्य भर में मजबूत प्रदर्शन किया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इन स्थानीय निकाय चुनावों को राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही वजह है कि चुनाव परिणाम सामने आते ही आम आदमी पार्टी ने इसे मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर और विपक्ष के लिए चेतावनी के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। दरअसल पंजाब के 102 स्थानीय निकायों, 8 नगर निगम, 75 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों के लिए 26 मई को मतदान कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव में कुल 63.94% मतदान दर्ज किया गया। नगर पंचायतों से सबसे अधिक 76.18% मतदान हुआ, जबकि नगर परिषदों में 65.60% और नगर निगमों में 59.91% वोट पड़े। स्थानीय स्तर पर विकास, शहरी सुविधाओं और राज्य सरकार के प्रदर्शन को लेकर मतदाताओं की राय जानने के लिहाज से इन चुनावों को विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा था। मतगणना पूरी होने के बाद सामने आए आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 1977 वार्डों में से आम आदमी पार्टी ने 968 वार्ड्स में जीत हासिल की है। कांग्रेस 397 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। 251 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे, जो इस चुनाव का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल को 192 और बीजेपी को 172 वार्ड्स में सफलता मिली। बहुजन समाज पार्टी केवल 7 सीटें जीत सकी। हालांकि वार्डों की संख्या के आधार पर आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी, लेकिन स्थानीय निकायों के नियंत्रण के स्तर पर बीजेपी ने भी महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया। भाजपा ने 40 शहरी निकायों में जीत दर्ज की। पार्टी ने अबोहर नगर निगम और नया गांव नगर परिषद पर कब्जा जमाया, जबकि पठानकोट नगर निगम में सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी उभरी। इसे पंजाब के शहरी क्षेत्रों में बीजेपी के बढ़ते संगठनात्मक विस्तार और मजबूत होती पकड़ के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 8 में से 5 नगर निगमों पर कब्जा जमाया। पार्टी ने मोहाली, बरनाला, बटाला, मोगा और भटिंडा नगर निगमों में बहुमत हासिल की। बरनाला नगर निगम के गठन के बाद हुए पहले चुनाव में आपकी जीत विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने कपूरथला नगर निगम में जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी ने अबोहर नगर निगम अपने नाम किया। पठानकोट नगर निगम में बीजेपी 20 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, हालांकि उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला। नगर पंचायतों में भी आम आदमी पार्टी का दबदबा देखने को मिला। 19 नगर पंचायतों में से 9 पर आप ने नियंत्रण हासिल किया। शिरोमणि अकाली दल ने 5 नगर पंचायतों में जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस केवल महतपुर नगर पंचायत ही जीत सकी। जोगा, अमरगढ़, कीरतपुर और बोहा में निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा रहा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन नतीजों को ऐतिहासिक जनादेश बताते हुए दावा किया कि आम आदमी पार्टी अब पंजाब की राजनीति में पूरी तरह स्थापित हो चुकी है और 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि लोगों ने विकास और पारदर्शी शासन की राजनीति को चुना है और धर्म और जाति की राजनीति को नकार दिया है। मान ने यह भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी की सीटें कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल की संयुक्त सीटों से भी ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि माझा, मालवा और दोआबा तीनों क्षेत्रों में पार्टी को जनता का व्यापक समर्थन मिला है। जिलेवार नतीजों में भी कई दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं। जालंधर में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बरनाला नगर निगम के 50 में से 36 वार्ड्स पर आप ने जीत हासिल की। मोहाली नगर निगम में पार्टी ने बहुमत हासिल किया, जहां वार्ड नंबर 47 में आप उम्मीदवार परमिंदर कौर केवल 1 वोट से विजयी रही। वहीं फिरोजपुर जिले में कांग्रेस ने मजबूत प्रदर्शन किया। फिरोजपुर नगर निगम में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि भाजपा ने भी 8 वार्ड जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। फाजिलका नगर परिषद में भाजपा 11 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। मोहाली नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू को भी बड़ा झटका लगा। उनके बेटे कंवरबीर सिंह रूबी को वार्ड नंबर 10 में निर्दलीय उम्मीदवार परमजीत सिंह काहलो ने पराजित कर दिया। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि नतीजों ने एक तरफ जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी की मजबूत स्थिति को फिर से साबित किया है, वहीं बीजेपी ने भी कई शहरी क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कर ये संकेत दिया है कि वो राज्य की राजनीति में अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने भी कई क्षेत्रों में प्रभाव बनाए रखा है, जबकि अकाली दल का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा है। ऐसे में निकाय चुनावों के ये नतीजे केवल स्थानीय निकायों तक सीमित नहीं है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब की राजनीति की दिशा तय करने वाले संकेत माने जा रहे हैं। फिलहाल तस्वीर यही बताती है कि आप सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी है, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों के प्रदर्शन ने ये भी साफ किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल का ईडी पार्टी वाला बयान भी सामने आया, जिसे आम आदमी पार्टी अपनी चुनावी सफलता और विपक्ष की कमजोर पड़ती हुई स्थिति से जोड़कर देख रही है। पंजाब की जनता ने किस हद तक राज्य सरकार के कामकाज को समर्थन दिया है और विपक्ष इन नतीजों से क्या सबक लेता है, इसका असर अब सीधे अगले विधानसभा चुनाव की राजनीति पर दिखाई देने की संभावना है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।